बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जी हाँ, चिकन कौरमा की ऐसी रेसिपी कि आप शादियों वाला कौरमा भूल जाएंगे और घर पे इस कौरमे को आप जब बना के खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बच्चे बड़े सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतना मज़ेदार सा जो है हमारा आज का चिकन कौरमा बन के रेडी होने जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसे बन के रेडी होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है घी 1 कप। जी हाँ, और इसमें मैंने चॉप किए हुए प्याज ले लिए 4 से 5 अदद। तो प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। इस तरह से ये प्याज जो है वो जल्दी से जो है वो गल जाते हैं और बहुत ही आपको जो कौरमे में प्याज तैरते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। जी हाँ, बाद लोगों को शिकायत भी रहती है और कुछ लोग जो है वो कौरमा बनाते हैं तो उसमें प्याज और टमाटर के छिलके भी तैरते हुए नज़र आते हैं। तो आप ऐसा करें कि टमाटर के छिलके जो है रिमूव कर दें या फिर टमाटरों को आप ग्राइंड करके ऐड कर दिया करें। और प्याज जो है प्याज को आप अच्छा सा ब्राउन किया करें। बिल्कुल कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए, यकजां होना चाहिए, एक कलर होना चाहिए इसका। और ये प्याज जो है वो ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम भी लेता है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज को जो है आपने ब्राउन करना है। थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, ये ब्राउन होने की तरफ जा ही रहा है अभी। और इसे ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और यहाँ पे इसमें हम अदरक और लहसुन 1 चम्मच ऐड कर लेंगे और इसको भी साथ में ही हमने जो है वो अच्छा सा ब्राउन कर लेना है। तो लहसुन और अदरक जो है इसका पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और इसको भी अच्छा सा हम ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैमरा जो है ना ये सही से नहीं दिखा पा रहा। और यहाँ पे आप देखें प्याज बिल्कुल सुरख हो चुका था और मैं इसमें पानी में ऐड कर दिया। पानी इसलिए ऐड किया कि ताकि प्याज जले ना। और यहाँ पे करीब से देखें इसकी कंडीशन, ये बिल्कुल जला हुआ नहीं है। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसका कलर डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नज़दीक से देखें आप और ये देखें बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। और बहुत ही अच्छा सा मैंने इसको ब्राउन किया है, अच्छा सा कलर मैंने इसको दिया है। और यहाँ पे देखिए माशाअल्लाह से। और अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 किलो मेरे पास चिकन है और चिकन को मैंने 3-4 पानियों से अच्छा सा वॉश कर लिया है। और चिकन का खून जो है वो ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड कर दें तो उसका जो सारा खून है वो निचोड़ के बाहर आ जाता है और ये अच्छा सा साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई करूँगी अभी इसी प्याज में। अगर आप चाहें तो आप चिकन को अलग भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप प्याज में फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे अलग भी फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से फ्राई होगा और बहुत ही अच्छा जो है इसका जायका बनेगा। और यहाँ पे देखें चिकन हमारा फ्राई हो चुका है माशाअल्लाह से। अभी हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटरों को मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिसे मैंने अच्छा सा वॉश किया और ग्राइंड कर लिया। और अभी हम ये जो टमाटर है ना इसमें पानी कर दिया है, तो अभी हमने इस पानी को भी थोड़ा सा ड्राई करना है, थोड़ा सा पकाना है। और उसके बाद जो है हम इसमें मसालों की तरफ जाएंगे। तो मसालों में मेरे पास जो वो है बहुत ही मुख्तसर से मसाले होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरा है साबुत, और साबुत धनिया है, हल्दी है, गरम मिक्स मसाला पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर है और नमक है। ये तमाम चीज़ें 1-1 चम्मच है और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक साथ ही। और तमाम मसालों को भी हम अच्छा सा भून लेंगे। तो मैं आपके लिए बहुत ही कम मसालों से, कम चीज़ों से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लिंक को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। माशाअल्लाह इतना ज़बरदस्त है ये कौरमा। अगर आप चाहें ना इसमें पानी ऐड नहीं करना चाहते तो पानी बेशक ना ऐड करें, ऐसे ही आप रोटी, पराठे, नान के साथ इसे खा सकते हैं। लेकिन हमने तो इस प्रकार कौरमा बनाने तो पानी तो हम लाजमन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने
1 किलो चिकन में जो है वो 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। वैसे तो चिकन जल्दी गल जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने जो है इसका कोरमा बनाना है तो पानी तो फिर लाजमी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब इसे ढक्कन लगा के मैंने पकाया है। इसे बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और इसका जो पानी है वो भी हाफ़ रह चुका है। तो यहाँ पे जो है हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाअल्लाह से क्या कलर है, बिल्कुल सुर्ख कोरमा जो है, लाल कोरमा इसे आप कह सकते हैं, ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखें माशाअल्लाह से हमारा कोरमा बहुत ही परफेक्ट रेडी हुआ है, बहुत ही खुशबूदार है और खाने में भी बहुत ही जायकेदार है। जी हाँ, तो यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे मैंने डिश आउट कर दिया है कोरमे को और ये देखिए माशाअल्लाह से यहाँ पे देख सकते हैं कोरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कितना थिक है, यहाँ पे देखिए। और बिल्कुल जो है ना इसमें कोई साबुत प्याज, कोई टमाटर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखें बिल्कुल शादियों वाला गाढ़ा कोरमा हमारा ना बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाअल्लाह से। और चिकन की बोटियाँ भी परफेक्ट तरीके से गल चुकी हैं माशाअल्लाह से। इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त कोरमा। तो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।